अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैंने अपना ब्लॉग फजर के बाद से स्टार्ट करी हूँ। वजह ये है कि अभी मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, इनकी हॉलीडे है। तो आज ये जॉब पर नहीं जाएंगे, ये घर में रहेंगे। तो हफ्ते में एक दिन मुझे ऐसा मिलता है जो मैं बेफिक्र होकर सोती हूँ, क्योंकि इनका लंच बॉक्स रहता है, मोइन का लंच बॉक्स रहता है। इस वजह से मुझे सोने नहीं मिलता फजर के बाद। लेकिन जब इनकी छुट्टी रहती है तब मैं सोती हूँ। वजह ये है कि इनका जो लंच बॉक्स है उसकी मुझे बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये मोइन से पहले निकलते हैं जॉब के लिए। मोइन का आराम से निकलना होता है, उसकी इतनी जल्दी इतनी घाई नहीं होती। तो इस वजह से मैं मोइन के लिए बेफिक्र रहती हूँ। लेकिन इनके लिए मुझे सुबह जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि इनको मोइन से पहले घर से निकलना होता है। तो बस यही वजह है कि मैंने अपना ब्लॉग आज फजर से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग आज देर से होंगी इस वजह से। तो मैं बोली कि चलो मैं फजर के पास से स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग। फिर जो भी रहेगा दिन भर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मोइन भी उठ चुका है, क्योंकि वो जिम जाता है, इस वजह से वो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो बस अभी मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद आराम से उठूँगी। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ अपनी ज़ोहर की नमाज़ से भी फ़ारिग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज मेरी मॉर्निंग देर से होंगी, इसलिए मैंने अपना व्लॉग फजर के बाद से ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो बस उसके बाद से मुझे कुछ शूट करने नहीं मिला, नाश्ते के टाइम भी नहीं और मोइन के जाने के बाद भी नहीं, क्योंकि सब काम बहुत देर से हुआ तो शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो बस अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की हूँ। और अब आज मुझे दोपहर का कुछ खाना भी नहीं बनाना, क्योंकि कल जो मैंने कश्मीरी चिकन बनाई थी वो है। तो मैं और देखिए ये मेरे हस्बैंड जो आज घर पर है और सुल्तान को बहुत सता रहे हैं। ये दोनों उसको है ना काटने की आदत डाल रहे हैं, और अगर वो काटना शुरू कर दिया तो फिर मैं उसको पिंजरे से बाहर ही नहीं निकालूंगी। फिर देखते हैं वो पिंजरे से बाहर कैसे आता। मोइन भी ऐसे ही करता, उसको काटना सिखा रही है दोनों। और फिर उसको काटने की आदत पड़ेगी तो फिर पता चलेगा इन दोनों को क्या मेरे को पता चलेगा। देख मेरा हाथ लेके उसको कटवा रहे हैं इन दोनों। मेरे को पता चलेगा, दोनों को क्या मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं रहती हूँ दिन भर घर में सुल्तान के साथ, तो वो मुझे ही काटेगा। इन दोनों का क्या जाता है, ये दोनों बस उसे काटना सिखा रहे हैं। इन लोगों को अच्छा लगता है, वो गुस्से में आता है ना तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसको काटने की आदत पड़ जाएगी। तो बस आज दोपहर का मुझे कुछ नहीं बनाना, कल का कश्मीरी चिकन है, बस वही खा लेंगे हम। रात के लिए मैं बनाऊंगी, रात के लिए क्या बनाने वाली हूँ मैं, हाँ रात के लिए मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी और आलू की भाजी। आलू की भाजी मैं अभी ही बना दूँगी, क्योंकि जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि ये घर में रहते तो हम लोग बाहर जाते हैं। तो बस खाना खा के हम लोग शाम में बाहर जाएंगे, तो आके मैं नहीं पकाती, आके मैं सिर्फ खिचड़ी बनाने का रखूँगी। और आलू की भाजी मैं अभी ही बना दूँगी। मैं ज़ीरा आलू बनाती हूँ खिचड़ी के साथ, वो ज़ीरा आलू खिचड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में अचार पापड़ ये सब तो रहेगा ही। कभी कभार ऐसा सिंपल खाना भी खाना चाहिए, क्यों, सही है ना, हर बार चिकन खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर शाम के लिए चाय चढ़ा दी हूँ मैंने। तो आज मैं इलायची फ्लेवर की चाय बना रही हूँ। तो इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। मैं इलायची के साथ साथ अदरक भी डालती हूँ कभी कभार, लेकिन अभी फ़िलहाल अदरक मौजूद नहीं है, इस वजह से सिर्फ इलायची से काम चलाऊँगी मैं। सुल्तान को आज नहलाए है इन्होंने, तो इसलिए बहुत शांत बैठा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इसको जिस दिन ये नहाता है। चाय हो गई है रेडी। तो अब मैं इस मग में चाय निकाल लूँ और इस मग में इनके लिए चाय ले लूँ। तो चलो इनके लिए चाय लेके चलती हूँ बाहर में। चाय ले लो। और ये अपनी चाय लेके चलती हूँ मैं। सुल्तान ने हमारी चाय देख लिया है, तो आप लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो मैं बाहर आ चुकी हूँ और अभी बैठी हूँ। मैं उसी पार्क में जा रही हूँ जो पार्क में मैं पहले गई थी, पर आज आराम से फुर्सत में बैठूँगी काफ़ी देर तक वहाँ पर, क्योंकि आज घर में कुछ काम नहीं है। मैं खाना बना कर आई हूँ। उस वक्त मुझे मार्केट जाना था, तो इस वजह से मैं वहाँ से जल्दी निकल गई थी। देखिए कि बैठे हैं, तो हम अभी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं। और बस हो सके तो आज मैं पूरा पार्क आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो मैं आ गई हूँ अभी पार्क में। एंट्री करने के टाइम मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे एक कॉल आ गई थी, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ वॉक और साथ ही साथ आप लोगों को पार्क भी दिखा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये। इस पार्क में ज़्यादातर वॉकिंग और जॉगिंग वाले आते हैं। खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे पौधे लगे हैं, हरियाली है हर तरफ। अभी ये मैं ऊपर की तरफ आ चुकी हूँ और ये भी एक एरिया है जहाँ पर वॉकिंग होती है और अंदर एक छोटा और गार्डन है जहाँ पर भी अंदर नहीं गई, बहुत अंधेरा था और फिर अंधेरा भी हो चुका था, तो इस वजह से। और यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है और आगे मेन गेट है गार्डन का जहाँ पर से एंट्री और एग्ज़िट होती है। तो बस अभी मैं यहाँ से उतर कर मेन गेट की तरफ जा रही हूँ क्योंकि अभी हमें पार्क से बाहर निकलना है। अभी हम यहाँ पर ऑटो रिक्शा के लिए खड़े हैं और फाइनली हमें एक ऑटो रिक्शा बस मिल ही गई समझो। ये देखिए, तो बस अभी हम इस ऑटो रिक्शा में बैठकर पानी पूरी खाने जा रहे हैं। तो अब बस मैं पहुंच चुकी हूँ पानी पूरी खाने के लिए, बाहर निकलूँ और पानी पूरी खाना तो मेरे लिए लाजमी है। तो बस अब मैं यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए आई हूँ और अब पानी पूरी खाने के बाद मैं इस जगह पर चाय पीने आई हूँ। यहाँ की चाय जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, बहुत फेमस है यहाँ की चाय। तो बस मैं यहाँ पर चाय पीने आई हूँ। ये देखिए मेरी जान चाय लेने गए हैं काउंटर पर और ये बस चाय की ट्रे लेकर आ ही रहे हैं मेरे पास। तो ये चाय पी रहे हैं और ये है मेरी चाय। देखिए कितनी टेस्टी, कितनी गज़ब की रहती है यहाँ की चाय। चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर ये कटलेट लेने आ गई हूँ पार्सल। अब अभी आई हूँ मैं मेरी फुप्पू के घर उनसे मिलने। अल्लाह, मैं नीचे उतरती हूँ तो फिर सारे काम कर लेती हूँ, है ना। जब भी नीचे उतरती हूँ मैं इनसे मिलने ज़रूर आती हूँ। सही बोल रही मैं, वरना ऐसे तो मैं नहीं आती। मैं सच्ची में दिल से याद कर, और आज मेरी फुप्पू मुझे याद कर रहे थे और देखो मैं पहुँच गई। मैं आ गई हूँ अभी अपने घर। अस्सलाम वालेकुम। ओ सुल्तान बैठा है, ये देखिए मुझे देख रहा है सुल्तान। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं बाल इतना खोल कर क्या कर रही हूँ। तो मैं बाल इतना खोल कर हेड मसाज करवा रही हूँ, वो भी किससे पता है। और ज़रा अपनी आवाज़ निकालो। इनसे करवा रही हूँ। अब देखो मेरे बालों के क्या हाल होते हैं आज। ये आप लोगों को मैं हेड मसाज होने के बाद बताती हूँ। हेड मसाज तो इतना अच्छा करते हैं ये कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या है इतना बालों में घुट कर देते हैं। ओ वो गाना गाते गाते करो ना, मालूम कौन सा गाना।
वो जॉनी वॉकर का नहीं आता था। तेल मालिश। यस, मालिश, तेल मालिश, चंपी, तो उससे ज़रा ज़्यादा अच्छा फील होगा। मालिश, तेल मालिश, चैंपी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारी पास हमारी, काहे घबराए। तेल मालिश। चलो बालों में कुछ होना शुरू हो गया, लेकिन बहुत 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 रिलैक्स मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत अच्छा हेड मसाज करते हैं। इनके हाथों में वाकई जादू है ना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ ना तुमको कि इनके हाथों में ना बहुत रिलैक्स है। अल्लाह नीचे ऐसा मत करो, बालों में गुट हो जाएगा। हाँ ऐसा भी है। तो मेरा हेड मसाज हो चुका है और मेरे बालों की हालत देखो। मेरे बाल काफ़ी घुंघराले हैं, तो इस वजह से ये इतने उभरे उभरे से हो जाते हैं। काफ़ी गुथ हो चुका है, लेकिन इतना रिलैक्स लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत 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 सुकून मिल रहा है। वो जो ठंडा ऑयल आता है ना, नवरत्न, वो डलवाई हूँ मैंने हेड मसाज के टाइम इनसे सर में, तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन अब ये गुथ छुड़ाना है मुझे, लेकिन वो तो मैं आसानी से, क्योंकि मेरे बालों का गुथ आसानी से निकल जाता है। तो बस अभी ये बाल सुलझा कर मुझे मसाला खिचड़ी बनाना है, क्योंकि मैं भाजी तो आलू की शाम में दोपहर में बना कर गई थी। तो अब मुझे रात के खाने की तैयारी करना है। मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तकिया लेके बस सो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मेरे को मसाला खिचड़ी बनाना है, रात के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा बेटा अभी बस आता ही होगा। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ व्लॉग एंड करने के टाइम। ओके, तो अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने के लिए ये नल्ली फ्राई। दाल चावल या खिचड़ी बनाओ तो उसके साथ ये ऐसा सब फ्राई करके खाने बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी कलरिंग नल्ली मैंने फ्राई कर ली हूँ। ये बहुत टेस्टी लगती है, एकदम कुरकुरी। साथ ही ये ज़ीरा आलू बनाई हूँ मैंने रात में डिनर के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई कि मसाला खिचड़ी के साथ मैं ये ज़ीरा आलू की भाजी बनाऊंगी, जो मैंने दोपहर में ही बना के तैयार कर ली थी। इसके अलावा ये मसाला खिचड़ी भी रेडी हो चुकी है मेरी। तो बस अब मैं डिनर करने जा रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और मोइन ने आते आते ये खीरी भी लेकर आया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे खीरी बहुत पसंद है। वो लाने वाला था मोमोज़, पर उसे मोमोज़ तो नहीं मिले, पर उसने मेरे लिए खीरी बराबर याद से लेकर आया है। तो अब मैं डिनर में ये खीरी भी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है खीरी। तो मेरे सारे काम हो गए। मेरे सर में आज ऑयल डल गया, ऑयलिंग की हूँ मैंने अपने सर में आज, और खाना भी हो गया। और अब बज रहे हैं रात के 12:15 और मैं पी रही हूँ अभी कॉफ़ी, जो मैंने नहीं मेरे बेटे ने आज मुझे बना के दिया है। वो भी इतनी फुल ग्लास कॉफ़ी दिया है मुझे बनाकर, क्योंकि मुझे आज कॉफ़ी पीने बहुत दिल कर रहा था। तो आज मेरे बेटे ने कॉफ़ी बनाया, देखते कैसी बनी। बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी बनाता है मेरा बेटा। और चाय तो ऐसी कमाल बनाता है ना मोइन, बहुत अच्छी चाय भी बनाता है मेरा बेटा। तो बस अभी मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर